नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर के बिलियंस ऑफ पीपल को पोर्न एडिक्शन है और ये ह्यूमन ब्रेन को ड्रग एडिक्शन के बराबर ही डैमेज करता है। तो आइए समझते हैं पोर्न एडिक्शन के पीछे की साइंस को। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन में टाइम के साथ इवोल्यूशन हुआ है और आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। तो अभी तक रिसर्च के हिसाब से हमारे ब्रेन में 3 लेयर हैं और ये तीनों लेयर पुरानी वाली का अपडेट है। सबसे पहली लेयर रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स यानी कि किसी रेप्टाइल का दिमाग, और दूसरी लेयर है पैलियो मेमेलियन कॉम्प्लेक्स यानी कि हमसे नीचे लेवल के मेमेलियन का दिमाग, और तीसरी लेयर है न्यू मेमेलियन कॉम्प्लेक्स यानी कि हम ह्यूमन का ब्रेन। तो जो रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेन सेक्सुअली ओरिएंटेड होता है और मैटिंग के लिए, सेक्स के लिए पार्टनर ढूंढता है, और पैलियो मेमेलियन कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट को एंजॉय करता है, और न्यू मेमेलियन कॉम्प्लेक्स वो ब्रेन होता है जो हमारी प्रायोरिटीज को देखता है, जैसे फैमिली, जॉब और स्टडीज। अब इन्हीं तीनों लेयर से जुड़ा है उस पोर्न एडिक्शन का कनेक्शन। तो अब इन तीनों लेयर के फंक्शन को ध्यान से समझना कि जब कभी पोर्न से रिलेटेड कंटेंट हमारे सामने आता है तो ये रेप्टिलियन और पैलियो मेमेलियन लेयर एक्टिव हो जाती हैं और नियो मेमेलियन लेयर से पूरा कंट्रोल ये दोनों अपने पास ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये इंस्टेंट सेक्स की डिजायर हमारे सामने रख देते हैं और हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही वो डिजायर पूरा होता है, खुशी मिलती है और इंस्टेंट प्लेजर मिलने के बाद ये दोनों लेयर पूरा कंट्रोल नियो मेमेलियन लेयर को वापस दे देते हैं। और यही रीजन है कि बाद में हम गिल्टी फील करते हैं कि अब कल से नहीं करेंगे, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती है और इंसान एडिक्ट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं उन न्यूरोकेमिकल की जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है और हमारे ब्रेन को पोर्न एडिक्ट बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन ऑन योर ब्रेन। डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन एक न्यूरोकेमिकल है जिसको हम हार्मोन भी बोल सकते हैं, जो कि हमारी ब्रेन में रिलीज होता है। अब रियल सेक्स और पोर्न में न्यूरोकेमिकल के हिसाब से डिफरेंस ये होता है कि रियल सेक्स में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन दोनों हार्मोन ब्रेन में रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन होता है इमोशनल अटैचमेंट और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। वहीं पे पोर्न देखकर मास्टरबेट करने से केवल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हैप्पी, हाई और जॉयफुल रिवॉर्ड्स को फील कराता है, इसलिए इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई रनिंग करता है, उसके ब्रेन में भी डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो भी हाई फील करता है, और जो स्मैक पीता है, हीरोइन पीता है, उसके ब्रेन में भी डोपामिन रिलीज हो रहा है और वो भी हाई फील करता है। अब रनिंग वाले को रनिंग की आदत पड़ जाती है और स्मैक वाले को स्मैक की आदत पड़ जाती है। अब ये डोपामिन एक लेवल तक रिलीज होता है और जब ये कम रिलीज होने लगता है तो आप लो फील करने लगते हैं और फिर आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और सारे काम आपको मीनिंगलेस लगने लगते हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? देखो, स्टार्टिंग में आप कोई वीडियो देखते हो और आप टर्न ऑन होकर मास्टरबेट कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप उस टाइप के वीडियोस से बोर हो जाते हो और फिर आप और हार्डकोर वीडियोस देखते हो, फिर इसके बाद भी आप फिर से बोर हो जाते हो, और अब आपके ब्रेन को हैबिट हो जाती है इस लेवल की, इस टाइप के वीडियोस की। और जब इस टाइप के वीडियोस आते हैं तभी आपका डोपामिन रिलीज होता है। अब आपके डेली लाइफ में जो भी काम है, जैसे कि स्टडीज, जॉब, से करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि उस लेवल पे डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है और आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है पोर्न अफेक्ट ग्लूटामेट फंक्शन बाय रिलीजिंग सेरोटोनिन। अब बॉडी में ग्लूटामेट का काम होता है एक्साइटमेंट, एसेंशियल फंक्शन, अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव इफेक्ट, लर्निंग एंड मेमोरीज। बट जब आप मास्टरबेट कर लेते हैं तो डोपामिन के साथ में सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको नींद आना, रिलैक्स फील करना, और ये ज्यादा होने पे डिप्रेशन भी कॉज करता है। तो एक तरीके से ये ग्लूटामेट के फंक्शन को सप्रेस कर देता है। और आपने नोटिस किया होगा कि आप मास्टरबेट के बाद रिलैक्स मोड में चले जाते हो, लो एनर्जी फील होता है, नींद आने लग जाती है और आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है। और वैसे ये एक एडवांटेज है मास्टरबेट करने का। बट आप सोचो कि आपने दिन में मास्टरबेट किया, बॉडी आपकी रिलैक्स मांगती है और आप थक जाते हो और अपने डेली रूटीन वाले टास्क को अच्छे से नहीं कर पाते, फिर चाहे वो स्टडी हो या जॉब वाले काम हो, इन सभी को टालने वाली हैबिट बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है पोर्न इज फेक। जी हाँ, अब आप जो भी पोर्न वीडियोस में देखते हैं कि 1 घंटे का सेक्स है और भी जो दिखाया जाता है वो सब फेक होता है। इवन पोर्न स्टार को भी मजा नहीं आता है उसमें, और ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं कि बॉलीवुड मूवी में कोई हीरो विलन के एरिया में जाकर 50 लोगों को पीट कर आ जाता है। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि एक इंसान 50 लोगों को पीट देगा? तो पोर्न की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ जो रियल लाइफ में करते हो वो फीका लगने लग जाता है और ये पोर्न वाली फेक चीजें रियल लगने लगती है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब होने लगता है। तो आजकल की सोसाइटी में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से आगे चलकर बहुत से रिलेशनशिप खराब होते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है पोर्न मेक रॉन्ग परसेप्शन। जी हाँ, पोर्न इंडस्ट्री ने एक फेक एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया है, जिसकी वजह से एक लड़का एक लड़की को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखता है और सडन टर्न ऑन होने लग जाना, क्योंकि पोर्न इंडस्ट्री ने ऐसा रॉन्ग परसेप्शन बना दिया है, जिसकी वजह से रेप केस भी होते हैं। आप खुद सोचो कि आप एक इंसान हो और आपको कोई सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखे, और आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या ओपिनियंस है, आपको क्या
पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करोगे? और पोर्न इंडस्ट्री की बनाई इस रॉन्ग परसेप्शन की वजह से लोगों में अपने पार्टनर को ना समझना और एक दूसरे की टेक केयर ना करना जैसी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, जो कि हमें एक खराब इंसान बनाता है। अब हमारे देश में सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को बच्चों की एजुकेशनल लाइफ में इन्वॉल्व करना तो दूर की बात है, इवन सेक्स एजुकेशन पे कोई बात भी नहीं करता है। और फिर बाद में वही बच्चे बड़े होकर गलत आदतों में फंस जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि हमारा कल्चर खराब हो रहा है, और फिर गवर्नमेंट पोर्न साइट्स को बैन करती है कि ये हमारे कल्चर को खराब कर रही है। अब आप खुद सोचो कि हमारे कल्चर के लिए क्या अच्छा है, पोर्न साइट्स को बैन करना या स्कूल कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एजुकेशनल पर्पज से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज।